जेपी मुख्यालय से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। राजसमंद और पाली का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिसके लिए वो रवाना हो रहे हैं। श्री चारभुजा मंदिर में भी दर्शन का कार्यक्रम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का भी अवलोकन किया जाएगा। तो कई खास कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर कई योजनाओं का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो शिविर लगाए गए हैं उनका भी अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजसमंद और पाली का दौरा है। स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो चारभुजा नाथ जी मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की जाएगी। और इसके साथ साथ कई और खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं राजसमंद और पाली में, जहां पर एक एक कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और वहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा रहे हैं। ऐसे में बेहद खास तैयारियां की गई हैं और अब कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और उनका भव्य स्वागत हो, जिसके बाद मुख्यमंत्री आगे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर जो है वो सड़क मार्ग। तो जयपुर बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो कुछ ही समय में रवाना हो जाएंगे राजसमंद और पाली के लिए, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। आपको बताते चले कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई शिविरों का अवलोकन कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने जाके व्यवस्थाएं देखी हैं, जो वहां पर कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा आमजन तक पहुंच रहा है, जिससे कि 2047 तक भारत विकसित देश बन सके। यही खास मकसद विकसित भारत संकल्प यात्रा का, और इसी को लेकर जगह जगह पर शिविर भी लगाए गए हैं जिससे आमजन तक फायदा पहुंच सके। और इन्हीं शिविरों का लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवलोकन कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग वहां पर पहुंचे योजनाओं का फायदा लेने के लिए, उन्हें किसी तरीके की दिक्कतें ना आने पाए। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली ये सीधी तस्वीर जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से, जहां से भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहली बार पधार रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जनता ने उनको बड़ा आशीर्वाद दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो मोदी जी का सानिध्य पाकर हम सभी कार्यकर्ता हैं बहुत गौरवान्वित होंगे। उसकी पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ पर किनसे मिलेंगे, कार्यक्रम क्या रहेगा? यहाँ पे विधायकों से, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको लगता है बड़ा जोश है पार्टी? हाँ, पार्टी में जोश है और जो एक सरकार नई बनी है तो उसके माध्यम से कैसे गरीबों का कल्याण किया जाए, कैसे नई योजनाएं किस तरह से लागू की जाए, किस तरह से कार्यक्रम बनाए जाए, इनके बारे में पूरी मैं समझता हूं कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा पूरा। कल यहाँ शाम को 4:30 बजे सभी विधायकों को बुलाया है। 4 बजे का कहा है सब प्रदेश पदाधिकारी। तो सीएम भजनलाल शर्मा रवाना हो रहे हैं स्टेट हैंगर के लिए और वहां से आज 2 जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां देखी और बाहर तक आकर के और देखा कि किस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई हैं और इसी के मद्देनजर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे उन्होंने राय मशवरा किया, सारी तैयारियां देख करके, और अब वो रवाना हो रहे हैं। तो पीएम मोदी का जो दौरा है उसे लेकर बीजेपी जुटी हुई है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि रवाना हो गए हैं सीएम भजनलाल स्टेट हैंगर के लिए। तो बीजेपी जो है वो उत्साहित है अपने महबूब नेता को अपने करीब देखने के लिए। कल दोपहर बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं यहां पर होने जा रही हैं और
ये पहला मौका होगा 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कि वो बीजेपी के इस कार्यालय में आएंगे। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में पूरी तैयारी कर रहा है, उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। सारी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद की गई है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर एसपीजी ने मोर्चा संभाला हुआ है और कोई भी चूक यहाँ पर किसी भी तरह की ना हो, इसके लिए तमाम बंदोबस्त हैं। तो एक तरह का ऐसा मौका जिसे बीजेपी कभी भुलाना नहीं चाहती, अपने बीच में अपने नेता को पाकर तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस दौरे की ऐतिहासिक सफलता में लगे हुए हैं। जब पीएम आएंगे तो वो रूबरू होंगे पार्टी के पदाधिकारियों से, पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से और विधायकों से। उनके मन की बात भी वो करने वाले हैं और तैयार रहने का आह्वान करेंगे। जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसके ऊपर भी यहाँ पर जब वो रूबरू होंगे तो उन पर भी हमला करेंगे और यही कहेंगे कि हमने राष्ट्र निर्माण किया है। और हमारे आप सामने तैयारियां देखिएगा, जहां जहां भी कहीं एनक्रोचमेंट दिख रहा है या अनावश्यक चीजें जहां पर बिखरी हुई कहीं दिख रही है तो पुलिस उसको हटा रही है रास्तों से, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें पेश नहीं आए पूरे रूट पर। एसपीजी ने अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर रिहर्सल किया था, सारी चीजें देखी थी एसपीजी ने, और जब उनको लगा कि कुछ अनावश्यक चीजें, कुछ अनावश्यक जो है वो यहाँ पर हैं कहीं ना कहीं, तो उनको हटाया जा रहा है। अब आप इधर देखिएगा जेडीए का जो दस्ता है वो भी लगातार घूम रहा है और साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है और सारी चीजें दुरुस्त की जा रही हैं। हम देख पा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले खास तैयारियां की जा रही हैं। बाबूलाल, राजसमंद और पाली का दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। जाहिर है जो कार्यकर्ता वहां पर होंगे उन्होंने भी खास तैयारियां की होंगी और बेहद उत्साहित होंगे। क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के वहां पर? जी देखिए, 2 जिलों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, तो चारुनाथ के दर्शन भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा पाली जिले में वो प्रधानमंत्री का विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उस पर भी वो चर्चा करेंगे, शिविर देखेंगे और किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, किस तरह से लोगों को फायदा मिल रहा है, इस बारे में वो सारी की सारी जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे। तो बीजेपी का कार्यालय को देखिएगा आप कि पीएम मोदी के लिए किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पार्टी के परचम हर तरफ लहराते हुए यहाँ दिख रहे हैं और सामने ये जो भगवान राम की जो तस्वीर के साथ में राम का मंदिर का जो मॉडल था, अब ये साकार रूप लेता हुआ ठीक इसी तरह का भव्य मंदिर बन करके अब तैयार हो गया है। तो कल जब पीएम मोदी आएंगे तो ये जो बीजेपी का दफ्तर है ये गवाह बनेगा प्रधानमंत्री के दौरे का, और एक बहुत ही बड़ा मौका है। बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, जब पीएम नहीं थे नरेंद्र मोदी तब यहाँ पर वो आया करते थे पार्टी के पदाधिकारी के तौर पे, और संगठन की मजबूती के लिए कई बार वो आए यहाँ पर। और अब जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो पदाधिकारियों से सीधे मिलने के लिए आ रहे हैं, विधायकों से मिलने के लिए आ रहे हैं, भजनलाल शर्मा के हाथ और मजबूत करने के लिए आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को ये भरोसा दिलाने के लिए आ रहे हैं कि राजस्थान के को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उनकी ओर से जो भी संभव सहयोग हो सकता है वो करने को तैयार हैं। और राजस्थान के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधारना है, राजस्थान जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। केंद्र की सरकार सभी तरह का सहयोग करेगी, चाहे जितने भी जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं होती हैं, जो हिस्सा मिलता है राजस्थान को, जो अटका हुआ पैसा है। बिल्कुल बाबूलाल, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए सिर्फ जयपुर में रहेंगे और यहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक भी होगी, साथ ही साथ कई और खास वहां पर बैठकें भी होने वाली है, आईजी और डीजी की भी। आप नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।